आज की कहानी सिर्फ 2 स्टार किड्स की नहीं है। ये कहानी है बॉलीवुड के पिछले 10 साल की, क्योंकि 2026 में पहली बार इंडस्ट्री के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा है जो हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर और हर ऑडियंस को डिवाइड कर रहा है। भविष्य क्या है, एक्टर का या ब्रांड का? और अभी ये लड़ाई 2 चेहरों पर है। बाबिल खान और आर्यन खान दोनों पावरफुल लेगेसी से आते हैं, दोनों के पास नाम है, दोनों के पास एंट्री का शॉर्टकट है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि दोनों ने शॉर्टकट नहीं लिया और रास्ता दोनों का बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ बाबिल जो स्टार बनने नहीं एक्टर बनने निकले हैं, दूसरी तरफ आर्यन खान जो एक्टर बनने से पहले खुद को एक ग्लोबल ब्रांड के तरीके से पेश कर रहे हैं। जरा बाबिल को करीब से जानते हैं। जब इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री ली थी तो लोगों को लगा कि ये फरहान की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, लेकिन बाबिल ने वही किया जो बॉलीवुड में सबसे रिस्की माना जाता है। उन्होंने सिर्फ कमर्शियल सिनेमा नहीं चुना, बल्कि अपने लिए कुछ और ही रास्ता चुन रखा था। जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो ऑडियंस को लगा कि वो अपने पिता फरहान की लेगेसी को कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबिल का सेफ कमर्शियल सिनेमा ना चुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उनकी परफॉर्मेंस, उनका ग्लैमर कम, इमोशन ज्यादा, द रेलवे मैन में उनका कैरेक्टर, कला में उनका कैरेक्टर, ये सब एग्जाम्पल हैं कि वो टिपिकल हीरो एंट्री, स्लो मोशन शॉट्स या मास डायलॉग से दूर रहते हैं। वो उनके कैरेक्टर टूटे हुए होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, रियल लगते हैं, बिल्कुल आज की जनरेशन की तरह। उनकी फिल्मों का स्केल छोटा जरूर होता है, लेकिन इम्पैक्टफुल, गहरा होता है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स भले ही मैसिव ना हो, मगर क्रिटिक्स और यूथ ऑडियंस ने उन्हें सीरियसली लेना शुरू किया, जहां सक्सेस कलेक्शन से नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी से मेजर की जाती है। दूसरी तरफ देखिए, आर्यन खान ने एंट्री ही अलग तरीके से ली। उन्होंने एक्टिंग डेब्यू की जल्दबाजी ही नहीं की, उन्होंने अपने लिए एक वेब सीरीज डायरेक्ट की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सब मिलकर एक ऑरा बनाते हैं और उनकी वेब सीरीज डायरेक्शन देखकर तो सब हैरान थे कि भाई कमाल तो कर दिया है बंदे ने। जहां बाबिल ऑडियंस के करीब आने की कोशिश करते हैं, वहां आर्यन डिस्टेंस बनाए रखते हैं। यही डिस्टेंस उन्हें एस्पिरेशनल बनाता है। असली कंपैरिजन यहीं से शुरू होता है। बाबिल ऑडियंस के करीब आते हैं और आर्यन ऑडियंस से खुद को दूर रखते हैं। बॉलीवुड में एक रूल हमेशा काम करता है, डिस्टेंस क्रिएट ऑब्सेशन और ऑब्सेशन क्रिएट्स सुपरस्टारडम। बाबिल की फिल्मों का मॉडल सिंपल है, स्टोरी टेलिंग है, लॉ टू मिडिल बजट फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं, परफॉर्मेंस ड्राइवन सिनेमा है। ऑडियंस थिएटर से निकलकर कैरेक्टर को याद करती है, स्टार को नहीं। वहीं आर्यन का इको सिस्टम सिनेमा पहले से ही परसेप्शन बिल्ड कर रहा है, ब्रांड कोलैबोरेशन, उनका लग्जरी दिखना बट डाउन टू अर्थ भी दिखना, ये सब एक फ्यूचर के लिए उनका एक ग्राउंड वर्क तैयार कर रही हैं। अगर उनका एक्टिंग का फ्रेमवर्क डेब्यू आता है तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक इवेंट बन जाएगा। यानी एक तरफ ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरी तरफ बहुत ही बढ़िया तरीके से सोची समझी हाई। अब आप सोच रहे हैं कि ये कंपैरिजन इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री खुद ट्रांजिशन में है। पहले सुपरस्टार्स अनरीचेबल होते थे, आज ऑडियंस रिलेटेबिलिटी चाहती है। वो जानना चाहती है कि स्टार उनकी तरह स्ट्रगल करता है या नहीं। यही रीजन है कि बाबिल का ऑनेस्ट सोशल मीडिया प्रेजेंस लोगों को कनेक्ट करता है। लेकिन मार्केट इकोनॉमिक्स कुछ और ही कहती है। लग्जरी ब्रांडिंग ज़्यादा स्केलेबल होती है, ग्लोबल एंडोर्समेंट्स और ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म कमर्शियल पावर बनाती हैं। ये स्ट्रैटेजी उस लेगेसी से आती है जो शाहरुख खान ने इतने सालों में कमाई है। तो सवाल ये उठता है कि फ्यूचर किसका है, एक्टर का या ब्रांड का? दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में बदलाव सिर्फ दोनों तक सीमित नहीं है, एस्टैब्लिश स्टार भी खुद को रीइन्वेंट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अक्षय कुमार को ले लो, जो ट्रेडिशनल हीरो इमेज से निकलकर अब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आने वाली फिल्में जैसे गोलमाल 5 में नेगेटिव शेड्स के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, है ना। इनफैक्ट रणवीर कपूर को ले लो, उन्होंने भी एक तरीके से अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। और यही सारी चीज़ें बाबिल वर्सेस आर्यन की कहानी में इतनी इंटरेस्टिंग बन के निकलती हैं। एक एक्टर ऑडियंस का दिल जीतकर ऊपर आना चाहता है और दूसरा ऑरा बनाकर मार्केट जीतना चाहता है। शायद आने वाले सालों में दोनों के रास्ते मिल जाएं। शायद फ्यूचर का सुपरस्टार वो होगा जो एक्टिंग में साबित होगा ऑनेस्ट और ब्रांडिंग में आर्यन जैसा पावरफुल होगा। लेकिन अभी के लिए बॉलीवुड के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ 2 स्टार किड्स की कहानी नहीं है, ये उस फैसले की कहानी है जो ऑडियंस लेने वाली है। सच्चाई वाला एक्टर चाहिए या खामोशी वाला लेजेंड चाहिए? मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।